कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल के यूज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अधिक उपयोगी होने वाला है। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस चैनल को कई दिनों से आप जैसे अच्छे और प्यारे साथी की ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के वीडियो समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें। हमें पता है कि आपका कीमती समय काफ़ी अधिक मूल्यवान है, तो अधिक न लेंगे, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता देते हैं कि एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल का यूज किस तरह की बीमारियों में किया जाता है। एमोक्सिसिलिन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवा है, जो कि एंटीबायोटिक दवाओं की पेनिसिलिन वर्ग से संबंधित होती है। यह आमतौर पर विभिन्न जीवाणु संक्रमण के इलाज करने के लिए निर्धारित किया जाता है। एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल का उपयोग करने के कारण से कई तरह की बीमारियां दूर करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि नेजल साइनस, मूत्र मार्ग, गले, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे कि निमोनिया, कान, टाइफाइड बुखार, त्वचा और सॉफ्ट टिश्यूज के इन्फेक्शन आदि तरह को दूर कर सकता है। अगर किसी को इनमें से कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर इस दवा को लेने की सलाह दे सकते हैं। आइए दोस्तों, एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल के यूज के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं कि आखिर किस किस प्रकार की समस्या में इस कैप्सूल का यूज किया जा सकता है। नंबर 1, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हिंदी में मूत्रमार्ग संक्रमण या मूत्रमार्ग संशोधन कहा जाता है। यह एक सामान्य बीमारी होती है जो कि मूत्रमार्ग को प्रभावित करती है और इसमें आमतौर पर बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। यह बीमारी आमतौर पर मूत्राशय, मूत्रमार्ग या उससे ऊपर के अंगों में हो सकती है। इसके लक्षण की अगर बात करें तो सामान्य लक्षणों में कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि मूत्र की अधिकता, तेज पेशाब की इच्छा, पेशाब में जलन या फिर दर्द होना, पेशाब का रंग बदल जाना, मूत्र में खून आना आदि प्रकार के लक्षण आपको इस बीमारी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसे ठीक करने के लिए एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल का यूज किया जाता है। नंबर 2, टोनिसिलाइटिस, जिसे हम टोनिसिल्स में सूजन कहते हैं। तालुका में सूजन, जिसे हिंदी में तालुका में सूजन या टोनिसिलाइटिस कहा जाता है। ट्रोट के पीछे स्थित दो मस्सों में सूजन है। टोनिसिलाइटिस सामान्य तौर पर वायरल या फिर बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होते हैं और इससे सभी आयु समूह के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह बच्चों में अधिक होती है। और अगर इसके लक्षण की बात करें तो वह कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि गले में खराश, निगलने में कठिनाइयां, सूजे हुए टोनिसल्स, बुखार, बदबू आदि प्रकार के लक्षण आपको इस तरह की बीमारी में देखे जा सकते हैं। और इन्हें ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा अक्सर एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल का यूज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, गोनोरिया डिजीज या गोनोरिया रोग, जिसे हम सूजा कहते हैं। गोनोरिया एक लिंगातर रोग होता है, जिसे हिंदी में गोनोरिया या मूत्रमार्ग संक्रमण कहा जाता है। यह रोग बैक्टीरिया नेसेरिया गोनोरोहे के कारण होता है। यह मुख, गला, आंतरिक विडपाइप, यौन अंग और अनुस में संक्रमण कर सकता है। तो अगर आपको इस प्रकार का रोग होता है तब भी आप इस दवा का यूज कर सकते हैं और डॉक्टर इस प्रकार की दवा का यूज करने के लिए गोनोरिया रोग के अंदर देते हैं। नंबर 4, टाइफाइड बुखार यानी टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को हिंदी में टाइफाइड बुखार कहा जाता है। यह एक बुखार होती है जो एक प्रकार की बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया अधिकतर दो तरीके से फैलता है, खाद्य और पानी के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में माध्यम से। अगर इस प्रकार की बीमारी होती है तो कुछ इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द और एचिंग, पेट में सूजन, खाने में अधिक प्रतिक्रिया नहीं होना, मल का रंग बदल जाना, खांसी, सामान्य कमजोरी और थकान आदि प्रकार के लक्षण टाइफाइड फीवर के अंदर देखे जा सकते हैं। और टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए अक्सर डॉक्टर के द्वारा एमोक्सिसिलिन 500
mg का कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को हिंदी में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण कहा जाता है। यह एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो मानव पेट में पाया जाता है और यह पेट की दीवारों को प्रभावित कर सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन अक्सर पेट में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि अल्सर और गैस्ट्राइटिस। यह इन्फेक्शन आमतौर पर किसी की अनुक्रमणशीलता से होता है, इससे खाद्य या फिर पानी के माध्यम में भी फैल सकता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें, यानी इस प्रकार का रोग होता है तो उसके कारण से कुछ इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द या अलका, पेट की जलन और एचिंग, उबाली और अपचिंग, आंतों की समस्याएं, बुरपा और गैस, भूखमरी और भूखमरी की कमी, शरीर में दर्द और कमजोरी होना आदि प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर यह बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है तो डॉक्टर एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल का यूज करने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 6, सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन। सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन को हिंदी में मृदु ऊतक संक्रमण कहा जाता है। यह एक बैक्टीरियल वायरल संक्रमण होता है जो कि शरीर के मृदु ऊतकों को प्रभावित कर सकता है। मृदु ऊतकों के शरीर के तंतु और त्वचा को आवृत करता है, इसीलिए इसका संक्रमण दर्द, सूजन और गर्मी के साथ होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो वह कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि दर्द और ताप, सूजन और गर्मी, रक्तचाप में वृद्धि, चक्कर आना, रक्त का अभाव अगर संक्रमण अधिक हो, पसीना आना, चिपचिपा और लाल त्वचा होना आदि प्रकार के लक्षण इस प्रकार की बीमारी के अंदर देखे जा सकते हैं और इसे ठीक करने के लिए अक्सर डॉक्टर के द्वारा एमोक्सिसिलिन 500 mg का कैप्सूल का यूज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, डेंटल एब्सेस यानी दांतों का पीसना। डेंटल एब्सेस को हिंदी में दंत स्वेद या फिर दंत गंभीर संक्रमण कहा जाता है। यह एक संक्रमित गड्ढा है जो दंत के चारों पीछे में या दंत के नीचे मुंह के माद के पास हो सकता है। यह संक्रमण अक्सर बैक्टीरिया के कारण होता है जो मौखिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है या फिर दंत की चोट के कारण हो सकता है। इसके लक्षण की बात करें तो वह कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि दंत से आने वाला दर्द, सूजन और गर्मी, मुंह का गंदा रहना और बुरा स्वाद, बुखार या शीतलता, खाना खाते समय और दांत साफ करने में दर्द के अधिक होना, बदबू आना आदि प्रकार के लक्षण डेंटल एब्सेस के अंदर देखे जा सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बीमारी होती है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की बीमारी देखी जाती है तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा अक्सर एमोक्सिसिलिन 500 mg का कैप्सूल यूज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 8, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा संक्रमण। स्किन इन्फेक्शन को हिंदी में त्वचा संक्रमण कहा जाता है। त्वचा संक्रमण विभिन्न कारणों से हो सकता है और यह त्वचा की ऊपरी परत को प्रभावित कर सकता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य कारणों की वजह से होने वाले रोग शामिल होते हैं। त्वचा संक्रमण के सामान्य लक्षण कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि दर्द और जलन, सूजन और गर्मी, लालिमा या पीले पड़ना, छाले या कोई अन्य परिणाम, खुजली या त्वचा की तीव्रता, धूप में त्वचा का सूख जाना। पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग रूप से प्रदर्शित होने वाले लक्षण होते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर स्किन इन्फेक्शन की समस्या होती है तो कुछ इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं और इस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल का यूज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 9, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या न्यूमोनिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को श्वसन तंतु संक्रमण कहा जाता है। इसमें ऊपरी श्वसन तंतु, नाक, गला, होंठ और ट्रेकिया और निचली श्वसन तंतु जैसे कि ब्रोंकाइलस और फेक्ट्रासी को प्रभावित करने वाले संक्रमण शामिल होते हैं। यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कारणों से हो सकते हैं और श्वसन तंतु क्षेत्र में दर्द, सूजन और अन्य लक्षणों के साथ आते हैं। इसके लक्षण कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि सर्दी और जुकाम, गले में खराश और दर्द होना, खांसी और छींके, नाक बहना और बंद होना, गले में सूजन और खुजली होना, श्वसन में तकलीफ और सांस लेने में कठिनाइयां होना आदि प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की बीमारी होती है तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा अक्सर एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल का यूज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 10, ओटाइटिस मीडिया संक्रमण यानी कान की मध्य सूजन। ओटाइटिस मीडिया संक्रमण को हिंदी में कर्ण मध्य संक्रमण कहा जाता है। यह एक कान के मध्य भाग में होने वाला संक्रमण होता है जिसमें कान के मध्य भाग में तरलता और या पिंपलिका में संक्रमण हो जाता है। यह अक्सर बच्चों में होता है लेकिन किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि कान में दर्द होना,
कान से कुछ सिरसिरी तरह का तरल स्राव, बहुत ही अधिक दर्द के साथ सुनने में कमी, उच्च बुढ़ापे में कुछ बार सुनाई देना, बुखार आदि प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। बुखार बच्चों के अंदर काफी अधिक देखा जाता है। तो अगर किसी को ओटिटिस मीडिया का संक्रमण होता है तो उसे ठीक करने के लिए भी एमोक्सिसिलिन 500 mg का कैप्सूल का यूज करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। नंबर 11, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हिंदी में ऊपरी श्वसन तंतु का संक्रमण कहा जाता है। यह संक्रमण ऊपरी श्वसन तंतु जैसे कि नाक, गला, होठ और ट्रेकिया में क्षेत्र में फैलता है। इसमें वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कारणों के कारण से संक्रमण हो सकते हैं। इसके लक्षण कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि सर्दी और जुकाम, गले में खराश और दर्द होना, खांसी की छींकें, नाक बहना या बंद होना, गले में सूजन और खुजली, श्वसन में तकलीफ और सांस लेने में कठिनाइयां होना आदि प्रकार के लक्षण इस प्रकार की बीमारी में देखे जा सकते हैं। और इसे ठीक करने के लिए अक्सर डॉक्टर के द्वारा एमोक्सिसिलिन 500 mg का कैप्सूल का यूज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 12, लाइम डिजीज या लाइम रोग। लाइम डिजीज को हिंदी में लाइम रोग कहा जाता है। यह एक टिक बोर्न बैक्टीरिया बेलेरिया बुर्गडॉफ्री के कारण होने वाला संक्रमण होता है। इसे लाइम रोग के कीट से हुआ संक्रमण माना जाता है, जो आपके लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। लाइम रोग के कुछ इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना या फिर सिर दर्द, शरीर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होना, बुढ़ापे में दर्द, फीवर और ठंडी या फिर गर्मी होना, गले में दर्द और सूजन, त्वचा पर लाल रंग के छल्ले और तिल्ली, सिरायत, मांसपेशियों की स्थिति जो कि लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं और लाइम रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा अक्सर एमोक्सिसिलिन टेबलेट 500 mg का कैप्सूल यूज करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल यूज करने की सलाह दी जा सकती है। आपको बता देते हैं कि दोस्तों, इस दवा को आपको स्वयं नहीं लेना है, बल्कि अगर डॉक्टर ये दवा देते हैं तभी आपको इसका यूज करना है, वरना कुछ प्रकार के साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और साइड इफेक्ट के बारे में हमने एक अलग वीडियो में काफी अधिक विस्तार से आपको जानकारी दी। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।